नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिर्सुटिज्म या चेहरे पर अनावश्यक बाल उगाना। जब ये बाल उगते हैं तो एज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी महिलाओं के लिए ये काफी समस्या और दुख की बात होती है। एक क्रिटिसिज्म भी बन जाता है, सोशल स्टिग्मा लग जाता है और फिर महिलाएं बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि महिलाओं के शरीर पर, चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल नहीं होते। बट क्या ये बाल अनयूजुअल तरीके से या जैसे कहिए कि एक प्रकार से जैसे जरूरत नहीं है ऐसे चेहरे पर आ जाते हैं, तो सच में ये बहुत ही एक प्रकार से मतलब पेनफुल होता है और इसको लेकर फिर स्ट्रेस डेवलप होता है। एक्चुअली स्ट्रेस के कारण जब शरीर का हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसी के कारण ये लक्षण निर्माण होता है। आमतौर पर महिलाओं के चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल नहीं होते हैं, बहुत कम बाल होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। कुछ महिलाओं में थोड़ा सा इसका परसेंटेज प्रमाण ज्यादा होता है। अपर लिप्स पर कभी कभी बाल होते हैं या कभी कभी लाइक यहाँ का जो एरिया है चिक बोन का या कान का यहाँ का जो एरिया है हनु का, वहां पर भी कभी कभी थोड़े से बाल होते हैं, बहुत ही। और फिर नॉर्मली तो नहीं होते हैं, बट ये बाल बढ़ना ई विकृति का लक्षण है। तो चेहरे पर अनयूजुअल बाल या ना अनचाहे बाल क्यों आते हैं, क्या कारण है? बहुत सीधा सा जवाब है इसका। जब महिला के शरीर में, स्त्री शरीर में एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है, एंड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में स्टिमुलेट होते हैं, सिक्रेट होते हैं, तब जाकर शरीर के अलग अलग हिस्से पर बाल आ सकते हैं। बट प्राधान्य रूप से चेहरे पर बाल उग जाते हैं। ये तो यहाँ पे समस्या मतलब क्लियर हो गया कि एंड्रोजन यानी हार्मोनल इम्बैलेंस। बट ये बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, तो इसके पीछे कई सारे बाकी के भी फैक्टर्स होते हैं और इसके साथ जुड़ा है आज का एक पैंडेमिक डिसीज मानिए जिसको पीसीओडी। पीसीओडी में बहुत ज्यादा ये समस्या देखी जाती है क्योंकि पीसीओडी इज प्योरली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसमें आर्तव स्त्रोतस की दुष्टि है और वजन बढ़ने से लेकर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से लेकर अवरोधजन्य संप्राप्ति के साथ पीसीओडी का एक लक्षण हिर्सुटिज्म भी है। कैसे विचार करें पीसीओडी पर? तो हमने कई बार अलग अलग सेशंस किए हैं और इसका प्लान जैसे शोधन, दीपन, पाचन, शोधन करके हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बट फिर भी बालों को लेकर समस्या रह जाती है। कई बार तो बाकी सारी समस्या चली जाती है पर बाल जो है चेहरे के वो चले नहीं जाते, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। तो क्या करें इसमें? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते कि इसको समझ लेते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये एक प्रकार से शरीर पर अनचाहे बाल आ जाते हैं। इसके साथ अगर ये एंड्रोजन लेवल बड़ा है तो ना केवल बाल का आना, बट इसमें कभी कभी आपका वॉइस पैटर्न भी चेंज होता है, यानी लाइक मस्कुलाइन वॉइस यानी मेल के जैसे आवाज भी बदल जाती है। मेल के जैसे कभी कभी आवाज इसमें आने लग जाती है। तो ये भी इसका लक्षण हम देख सकते हैं आगे। फिर एक्ने, डिक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट की साइज कम होती है और इंक्रीज्ड मसल मास, जैसे पुरुषों में मसल मास काफी ज्यादा होता है। एनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरियस, ये भी लक्षण इसमें देखा जाता है। हम बस हार्मोनल इम्बैलेंस करके हमें छोड़ना नहीं है, तो इसमें क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला नंबर आता है पीसीओडी। इट इज ऑफन associated with the puberty and imbalances of the sex hormones and PCOD, फिर हेयर ग्रोथ, irregular periods, obesity, फिर बढ़ते 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 इनफर्टिलिटी तक, और कभी कभी तो ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती है। कशिंग सिंड्रोम नेक्स्ट कंडीशन जिसमें ये एक प्रकार से कार्टिसोल नाम का हार्मोन अधिक बनने लगता है एंड एड्रिनल ग्लैंड्स इसको ज्यादा बनाती है कॉर्टिसोल को। कभी कभी लॉन्ग टर्म अगर कोई व्यक्ति, महिला अगर लॉन्ग टर्म प्रेडनिसोलोन जैसे कोई स्टेरॉइड ले रही होती है तो उसमें भी ये कारण से इस कशिंग सिंड्रोम के साथ अनचाहे बाल देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका कारण है कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया। ये भी एक स्टेरॉइड हार्मोन इसमें एबनॉर्मली प्रोड्यूस किया जाता है, कार्टिसोल एंड एंड्रोजन, जो एड्रिनल ग्लैंड ही इसको बनाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड का भी इसमें मेजर रोल रहता है।
कुछ एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर, ओवरीज के ट्यूमर, एंड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर के साथ भी हिर्सुटिज्म देखा जाता है। कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस लाइक मिनियोडोक्सिल, डेंजॉल, स्किन डिसीज के लिए मिनियोडोक्सिल यूज किया जाता है। कुछ जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी यूज किया जाता है, या टेस्टोस्टेरोन। एंड बिल्कुल इस प्रकार के कुछ स्किन जो एक मेडिकेशंस होते हैं, स्किन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके साथ भी, और जिसमें एंड्रोजन्स होते हैं, एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ भी ये हो सकता है अगर आपका पार्टनर इस प्रकार से यूज कर रहा है तो भी। इसमें रिस्क फैक्टर्स में वैसे तो फैमिली हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, एंड कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया है क्या, फिर पीसीओडी की फैमिली हिस्ट्री है क्या, और लाइक जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है, वहां से भी इस प्रकार की समस्या ज्यादा देखी जाती है। ओबेसिटी है क्या, कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे देखा जाए तो इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल सी कंडीशन है, बट फिर भी इट इज वेरी डिस्ट्रेसफुल, इमोशनली बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, एंड इतना ज्यादा कि ह्यूमन फिर डिप्रेशन में चली जाती है। और कई बार तो मतलब ऐसे एक दो केसेस आई थी कि चेहरे पर इतना पूरा चेहरा बालों से भर गया था, लड़की थी तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर वहां पे अलग अलग तरीके से फिर वैक्सीन करो या इसका प्रयोग करो, ऐसे करके ये करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही इस प्रकार से हिर्सुटिज्म इज ऑलवेज अ वेरी पेनफुल कंडीशन फॉर एनी वुमन। बिल्कुल इसमें बहुत ही एक बड़ा सा ये हो जाता है ना, इसको लेकर अगर हम लोग विचार करें तो इस हिर्सुटिज्म की बात आती है तो पीसीओडी तो है ही। आप पीसीओडी की ट्रीटमेंट करिएगा, दीपन पाचन करेगा पीसीओडी यानी आर्तव स्रोतस। मैं आज पीसीओडी पर ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज इसको फिर अलग से समझना होगा, और जैसे हमने इसके ऊपर भी बहुत बार डिसीज का डिस्कशन किया है। पीसीओडी में जो लक्षण है, जो दोष अवरोध होता है, उसमें कफ की प्रधानता होती है। आयुर्वेद में अलोमा, अतिलोमा जो अष्टोनिंदित बताया, इसमें अतिलोमा का एक वर्णन आया है, चरक आचार्य ने बताया है, काश्यप ने भी स्थूल लोमाच करके इसका वर्णन किया है। तो बिल्कुल ये इस प्रकार से एक अतिलोमा की कंडीशन है जो निंदनीय है। इसका उत्तर एंड्रोजन तो है ही, तो एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट प्लान करिएगा। इसमें उद्वर्तन, कॉस्मेटिक कोई एलर्जी, इसके साथ भी ये होता है। एंड्रोजन को कम करने वाला आहार आपको देना है, कफ को बैलेंस आपको करना है, स्रोतसों का अवरोध आपको कम करना है। तो स्टार्ट विद दीपन पाचन, विरेचन दीजिएगा पेशेंट में हल्का सा। फिर देखिए ऊपर ऊपर से केवल लगाकर कोई भी आप लोम शातन योग लगा लीजिए या जो भी आप कहे वो तो लगाना ही है, बट इसके साथ आप इंटरनल ट्रीटमेंट करिएगा निश्चित रूप से। इसमें कफ को बैलेंस करिएगा डाइट के थ्रू, एंड वमन विरेचन बस्ती भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि किसी में हिर्सुटिज्म ये केवल बाल चेहरे पर आते हैं और कोई लक्षण नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत रेयर होगा, क्योंकि इसमें फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगी ही होगी। तो आपको वहां पे ये प्लान करना है, और फिर बाकी आप एक्सटर्नल भी करिएगा। हिर्सुटिज्म के केसेस में आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट ही कर दीजिएगा। आरोग्यवर्धिनी शुंठी का काढ़ा, शुंठी या त्रिकटु चूर्ण दीजिएगा, या त्रिफला चूर्ण भी दे सकते हैं। पेशेंट को नित्य विरेचन से भी अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि हमें देखिए विरेचन से क्या होगा, जो दोष या अवरोध है जो एक प्रकार से शाखा से लेकर कोष्ठ में आएंगे, और कोष्ठ से हम लोग इसको निकाल देंगे। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बात की, थोड़ा सा और इसके डीप अगर जाकर विचार करेंगे, केशों के बारे में अगर विचार करें, तो ये केश अस्थिज भाव है। अस्थिज भाव होने के साथ साथ केश ये मज्जा धातु का उपधातु है। मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थि के अभ्यंतर जो बोन मैरो होती है उसको मज्जा कहा गया है। तो इस प्रकार से विचार करके आपको यहाँ पे अस्थि मज्जा पाचन का भी प्रयोग करना है, बिकॉज जैसे केश ये अस्थि का भी भाव है और मज्जा धातु का उपधातु है। आचार्य शारंधर ने केशों को मज्जा धातु का उपधातु के रूप में माना है। बिल्कुल हमें इसमें इस प्रकार से विचार करना है। आरोग्यवर्धिनी चला दीजिएगा पेशेंट को, हरिद्रा खंड दीजिएगा,
पेशेंट का वेट अगर ज्यादा है तो मेदोहर गुगुल, नवक गुगुल, त्रिफला गुगुल, जो भी आप, हम यहाँ पे देखिए मेद धातु, कफ दोष, रसदुष्टि, फिर अस्थि मज्जा दुष्टि, इन सभी को कंसिडर करके चलना है। दीपन पाचन से स्टार्ट करके धीरे धीरे एक एक लक्षण प्रधानता क्या है, यानी आपको क्या लग रहा है कि पेशेंट में पिंपल्स भी है तो रस रक्त की दुष्टि है क्या, पेशेंट में वजन भी बढ़ा है। तो ओवरऑल आपको इस प्रकार से विचार करते करते कफ के लिए, फिर रस के लिए, रक्त के लिए, मेद के लिए, वजन बढ़ा है तो उद्वर्तन चिकित्सा करें, योग बस्ती दें। योग बस्ती, विरेचन, दीपन, पाचन, इससे भी आपको हिस्टोटिज्म में लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को केवल लोम शातन लेप लगा दिया तो बाल चले जाए। बाल क्यों आ रहे, क्यों आ रहे बाल, एक्सेस रूप से थोड़ा सोचिए, बाल क्यों आते हैं। बाल आते हैं सेक्स हार्मोन्स की, तो सेक्स हार्मोन बढ़ा है, एंड्रोजन बढ़ा है, इसीलिए बाल आ रहे हैं। बाल आना सामान्य बात है, शरीर के कुछ हिस्सों पर बाल आते हैं, बट अगर ये कुछ कहीं पर भी आ रहे तो यहाँ इसका मतलब है अवरोध हुआ है, अग्निमंद है, तो इस अवरोध को हटा दीजिएगा। अवरोध को, इस कफ की विकृति को, क्योंकि कफ बड़ा है, मधुरस के सेवन के साथ, मिष्टान्न भोजन के साथ कफ बड़ा है, मांस की दुष्टि है, मेद की दुष्टि है, अस्थि मज्जा भी दुष्ट हुए, वात का प्रकोप हुआ है, इसीलिए अस्थि मज्जा, मेद के साथ ये कफ दोष, और फिर वायु की दृष्टि के साथ अस्थि मज्जा दुष्ट हुए हैं, तो क्लेद की मात्रा बढ़ी है। क्लेद ये कैसे कैसे शरीर के बाहर निकलता है, क्लेद ये मूत्र से बाहर निकलता है, मल से निकलता है, घाम के थ्रू निकलता है, तो क्लेद बढ़ा है। और क्लेद को निकालने के लिए जो स्वेट ग्लैंड्स है या स्वेद केश, यहाँ पे त्वचा पर रोम आते हैं, स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, स्वेदस्य केश विद्रुति, तो ये स्वेद की भी विकृति है, यानी अतिलोमा यानी स्वेद की विकृति है। तो स्वेद को निकालने के लिए, लोम का काम ही है स्वेदों को निकालना, तो शायद वही विचार से यहाँ पर लोम अधिक आने लगते हैं, लोम बढ़ जाते हैं। फिर जहां पे नहीं आने चाहिए तो क्या होता है शरीर में कि क्लेद बढ़ा, मल पदार्थ बढ़ रहे, मल को निकालने के लिए उनको मार्ग चाहिए, अवरोध हुआ है, जहां से बाल उगाने चाहिए वो नहीं उग रहे, तो क्या होता है फिर कहीं पर भी बाल उग जाते, फिर उसमें से चेहरा एक हिस्सा है, चेहरे पर भी बाल आने लग जाते, क्योंकि आईब्रोज तो होते तो आईब्रोज बढ़ते हैं, है ना, महिलाओं में आईब्रोज तो बढ़ते रहते, तो इसी के साथ साथ शरीर पर, चेहरे पर अलग अलग रूप से बाल व्यक्त होते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें आपको मज्जा का भी विचार करना है, मज्जा का ही उपधातु केश है, और इसीलिए आपको इन सभी स्त्रोतस की इन्वॉल्वमेंट, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, मुझे लगता है कि इसमें सभी का विचार करना, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड की विकृति है। एड्रिनल ग्लैंड की विकृति, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है, वृक्क पर है। वृक्क का काम क्या है, मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण फिल्ट्रेशन, यानी फिर से क्लेद से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट कब होगी, जब किडनीज को भी स्टिमुलेट होता है, तो बिल्कुल इसीलिए मेद आपका शरीर में बढ़ा है तो क्लेद बढ़ेगा, क्लेद बढ़ेगा, बट स्वेद निकल नहीं पा रहा है, अवरोध हुआ है, किसके साथ अवरोध हुआ है, कफ के साथ अवरोध हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि शोधन भी करिएगा। आप ऐसे केवल लेप लगाया, फिर कुछ यूट्यूब पर देख लिया, ये लगाओ, नींबू लगाओ, ये लगाओ, ऐसे मत करिएगा, इसको प्रॉपर शोधन करें। आई डोंट थिंक, जैसे मैंने बताया कि इसके साथ कोई लक्षण नहीं, केवल बाल आ रहे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें आपको एंड्रोजन बढ़ने के और भी सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे, तो एड्रोजन कम करने वाला डाइट इसमें जरूरी है, तो वो भी आपको करना है इसमें। फिर आगे तो बाकी तो पूरी ट्रीटमेंट, जैसे अभी आज ही रचना जी ने शायद बताया कि बाकी ट्रीटमेंट तो ठीक है, जैसे इसमें उन्होंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो गया है, बट बाल नहीं जा रहे, तो जैसे बिल्कुल बाल कैसे जाएंगे, इसका मतलब आपके पूरा तरीके से शुद्धि नहीं हुई, क्लेद आपके शरीर से हटाई नहीं, तो बाल कैसे जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोगों को ये पूरा डिस्कशन करना है। देर आर सो मेनी फॉर्मुलेशन, बिकॉज लोम, बॉडी हेयर्स, ये एक बहुत ही मतलब अहम हिस्सा है, और इसको निकालने के लिए अनवांटेड हेयर ग्रोथ को निकालना एक बात है, और उसका ग्रोथ कम करना, दोनों तरीके से काम करते हैं। आजकल तो कई सारे लेजर थेरेपीज वगैरह है,
एंड बिल्कुल हार्मोन जेनेटिक ये सारे है। और इसके थेरेपीज के साथ डिप्लीटेशन करके एक थेरेपी होती है, इपिलेशन करके थेरेपी होती है। एंड ये मेथड्स यूज करते हैं, बट थोड़ी सी इसमें एलर्जिक रिएक्शन होती है, जहां पे बहुत, जैसे मैंने बताया कि पूरा चेहरा भर गया है और कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो वहां पे जाकर फिर ये सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है स्किन पे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर। बट जैसे मैंने बताया आयुर्वेद के पास सारा शोधन की ये सारी थेरेपी है। और फिर बाद में जो डिप्लीटरी फॉर्मुलेशन हमारे पास है, मॉडर्न साइंस में तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास अलग अलग लेप चूर्ण के रूप में डिप्लीटरी फॉर्मुलेशन है, जो इस प्रकार से बालों को निकाल देते हैं, जिसमें रोम शातन का बड़ा ही रोल है। लोम शातन तेल, मैं बताऊं आपको, लोम शातन तेल ये अभी आपको रेडीमेड मिलता है, वैद्य मित्र और इस कंपनी का ये फॉर्मुलेशन है। इसके कंटेंट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग क्या क्या कंपाउंड से, मेडिसिन से, जिसका हम लोग प्रयोग करके यहाँ पे लोम का शातन यानी लोम को लोकल एप्लीकेशन करा कर कैसे निकाल दे सकते हैं। इसमें हर्बो मिनरल ये है, जैसे करविराद्य तेल है, हरताल योग है, शालमली बीच का भी लेप काफी इंप्रूवमेंट इसके साथ देखी गई, इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं, कई सारे हैं। तो एक एक करके हम लोग इस सारे फॉर्मुलेशन को विचार करते हैं, यानी डिप्लीटेशन जो है, फॉर्मुलेशंस फॉर डिप्लीटेशन, जिसमें हर्ब्स भी है और कुछ मिनरल्स भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोम शातन योग अलग अलग ग्रंथकर्ताओं में थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको उसका कंपाउंड्स में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी लोम शातन योग नंबर 1 जिसमें लिया है शंख भस्म। शंख भस्म के, शंख चूर्ण के सच में अच्छे रिजल्ट है। शंख भस्म लेना है 2 पार्ट, हरताल 1 पार्ट, और इसको आप अच्छे से शुक्त के साथ अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा और जो भी डिजायर्ड एरिया है वहां पर अप्लाई करिएगा। ये लोम शातन योग नंबर 1। दूसरा लोम शातन योग है 2 नंबर, भल्लातक तेल, जिसको आपको मिलाना है स्नूही क्षीर के साथ, और जो भी आपका एरिया है डिजायर्ड वहां पर आपको लगा दीजिएगा। इसको कितने समय तक रखना है? मुझे लगता है 20 मिनट से लेकर, आप यहाँ पे देखिएगा, एलर्जी टेस्ट करके भी देखिएगा, क्योंकि चेहरे का मामला है। आप कान के पीछे एलर्जी टेस्ट करके देखिएगा, या फिर आपके इस पे भी आप हैंड पर भी देख सकते हैं, डॉर्सम ऑफ हैंड पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी आप पैच टेस्ट करिए, या आमतौर पर पैच टेस्ट ये कान के पीछे की जाती है, क्योंकि कान के पीछे की स्किन आमतौर पर चेहरे की स्किन से मिलती जुलती होती है। अगर कोई रिएक्शन आनी है तो यहाँ पर आपको नोटिस कर सकते हो, फिर आप इसको डिसकंटिन्यू करें, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है कदली शाक, यानी बनाना का जो स्टेम आता है, इसका ऐश लेना है आपको, इसको जलाकर इसकी ऐश बनानी है। और फिर इसमें शोनाक, और इसको आप इसमें डालिएगा सेंधा लवण, रॉक साल्ट, शमी बीज, इन सभी को ठंडे पानी के साथ पेस्ट करिएगा। और बेस्ट हेयर रिमूवर है ये भी एक अच्छे से, जिसमें कदली पत्र का प्रयोग किया है। कदली को चार बनाकर शोनाक, सेंधव लवण एंड शमी के बीज हमने ले लिए पेस्ट करके, इन सभी का पेस्ट ठंडे पानी में, मतलब आप सबको बॉटल में भर के रखिएगा, और जहां जहां पर आपको जैसे भी यूज करना है ठंडे पानी के साथ यूज करिएगा। नेक्स्ट है, अभी ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है आज के जमाने में, कि टेल ऑफ द लिजर्ड, यानी जो ये होती है ना छिपकली, छिपकली की पूंछ को लेना है, बट आई डोंट थिंक ये कोई करेगा, बट सिर्फ मैं बता देती हूँ नॉलेज के लिए। इसमें कदली, हरताल और इंगूदी के बीज डालने हैं, और सभी को मतलब जलाना है, एंड इसको तेल में और पानी में लगाकर आप इसको लगा सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड अगर आपको पॉसिबल, बट फिर भी अगर कोई करना, ऐसा नहीं है, हम लोग करते हैं, जैसे अभी हमने कल ही पढ़ा था मज्जा बस्ती को लेकर, तो इसमें क्या दिक्कत नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आचार्य क्षारंधर ने किस प्रकार से लोम शातन का ये बताया है, योग बताया, कल्प बताया, इसमें उन्होंने लिया है शंख भस्म 2 पार्ट, देन शुद्ध हरताल लिया है 1 पार्ट, मनुष्य लिया है आधा भाग इसके, 2 1 आधा, स्वर्जिका क्षार 1 पार्ट, और फिर इसको अच्छे से ट्रिचुरेट करिए, अच्छे से मिला लीजिएगा, खल करिएगा, पेस्ट बनाइएगा, और ये पेस्ट आपको लगानी है 7, आप इसको मतलब 7 टाइम्स, ऐसे बोला है 7 टाइम्स, 7 बार लगाए, तो आप दिन में 1 बार लगाइएगा, और फिर इसको डेली 1 टाइम करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट उन्हीं का फॉर्मुलेशन है हरताल 2 भाग, शंख भस्म 6, शान, पलाशक 4 2, इस सभी को मिलाकर कदली में मिलाकर, कदली
का रस को लेकर इसमें ये कर सकते हैं। फिर इसकी जगह अर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको नहीं सिंपल ये डेली आपको करना है। ये बिल्कुल मतलब पर्टिकुलरली उस एरिया की रीग्रोथ को भी रोक देता है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने बताया करवीराद्य तेल, करवीर पत्र, चित्रक मूल, दंती मूल, तीव्रतक, कोशातकी फल, तेल पाक करके इसको आप एक जनरली जो करते हैं हम लोग इस प्रकार से इसको तेल का पाक बनाकर करवीर, आपको रेडीमेड भी करवीराद्य तेल मिल जाता है, उसको आप लगा सकती है। जस्ट कॉटन पर लेकर जहां पर भी बाल है वहां पर लगा दीजिएगा, 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए रखिएगा और फिर इसको गर्म पानी से पोंछ दीजिएगा, लाइक इस प्रकार से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आचार्य चक्रदत्त के फॉर्मुलेशंस, उन्होंने भी शंख भस्म का अलग, सभी आचार्यों ने करीब करीब शंख भस्म का बोला है। शंख भस्म को जला, शंख भस्म यानी शंखों को जलाकर ही और कदली के इसमें डुबो दीजिएगा एंड फिर इसमें उसी मात्रा में हरताल डालिएगा और जहां पर भी आपको लगाना है वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इसका दूसरा फॉर्मुलेशन है रक्तांजन चूर्ण, जो सरसों तेल में आपको डुबोकर ये लेना है और इसको 1 सप्ताह तक यूज करिएगा, विच इज हैविंग अ गुड डिप्लीटरी एक्शन। इसका ये भी बोला है कि अगर लाइक आपने ये कुछ यूज किया है सारे रोम को निकालने के लिए, उसके बाद कुसुम्ब तेल का आप प्रयोग करें एंड मतलब छोटे छोटे भी बाल अगर बचे तो वो भी निकल जाए, कुसुम्ब तेल भी अच्छा माना। नेक्स्ट है अरगवदाद्य तेल। अरगवदाद्य तेल में क्या क्या है, अरगवत मूल लेना है 1 पल, शंखचूर्ण, हरताल 1 कर्श और इसमें आपको तेल पाक करके इसको बनाना है, इसके सरसों तेल का ही प्रयोग करना है एंड फिर इसको जब तेल में आपने बना दिया बट तेल जब लगाना है उसमें भी आपको शंख का चूर्ण, हरताल, इनको पेस्ट बनाकर लगाना है। तेल पहले बना लेना है फिर बाद में शंख और हरताल में उस पेस्ट में तेल को डालकर आपको लगाना है, अच्छे से आपके बाल निकल जाएंगे। नेक्स्ट है कर्पूराद्य तेल। कर्पूराद्य तेल भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। कर्पूर, भल्लातक, शंखचूर्ण, यवक्षार, मनशील, इसको तेल पाक करिएगा एंड फिर से आपको यहाँ पे उसको अप्लाई करते समय इसमें हरताल ऐड करना है। तो हरताल, आई थिंक हरताल इज हैविंग अ वेरी गुड पावर ऑफ दिस डिप्लीटरी एक्शन, बहुत अच्छी पावर उसमें है। नेक्स्ट है क्षार तेल। इसके लिए बनाने के लिए आपको लेना है सुक्ति, शंभुक, अरलू एंड मुश्कक, ये सभी को जला दीजिएगा एंड फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सरसों तेल डालिएगा और फिर इसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंगसेन संहिता में किस प्रकार से लोमशातन योग बताए गए। शंखचूर्ण 2 पार्ट, हरताल 1 पार्ट लेकर दो, बस शंखचूर्ण और हरताल, मुझे लगता है ये सबसे सिंपल तरीका है, शंख एंड हरताल। कोई ज्यादा आपको इसमें ये करने की जरूरत, रोम पातन के रूप में बताया नहीं, रोम जो निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे बाल। नेक्स्ट है कुसुम्ब तेल, स्नुहिक क्षीर, दोनों को एक साथ मिलाकर रोम को निकालने के लिए। नेक्स्ट है शालमली बीज का लेप बनाना है, इसके लिए आपको लेना है कदली, फिर दीर्घवृत्त भस्म, हरताल, लवण डालना है और शमी के बीज लेने हैं और सभी को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाइएगा और जो भी एरिया है वहां पे आप इसको रोम शातन एक्शन के रूप में इसको आप ये कर सकते हैं। शमी बीजाति का यहाँ पे उपयोग आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट बताती हूँ मैं, हरताल का ही है ये भी। हरताल 1 पार्ट लेना है, हरताल 1 पार्ट, शंखचूर्ण 5, पलाश भस्म 1 पार्ट, पेस्ट बनानी है इसकी और इन सभी को मिलाकर आपको यूज करना है। हरताल, तो हरताल काफी जगह पर यूज किया गया है। नेक्स्ट कल्प है, इसमें करवीराद्य तेल वैसे ही यूज करना है जैसे अभी हमने करवीराद्य तेल का देखा था, उसी प्रकार से कर्पूराद्य तेल भी वही है, उसमें भी कर्पूर, भल्लातक, फिर शंख चूर्ण है, यवक्षार है और मनशील है, इन सभी को तेल में पाक करके कर्पूराद्य तेल आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे भेषज रत्नावली में भी काफी सारे विकल्प दिए गए हैं, उसमें भी हर्ब्स है, मिनरल्स भी डाले गए हैं।
इसमें लोमपातन के रूप में बताया है। नंबर 1 सुधा एंड हरताल, एक एक पार्ट दोनों को गर्म पानी में मिलाकर अप्लाई करें। सिंपल है ये भी। नेक्स्ट शंख भस्म, इसको निर्वाप करिएगा कदलिक स्वरस में और फिर उसमें आप हरताल ऐड करिएगा विथ शंख भस्म एंड फिर कदली स्वरस की ही भावना देकर आप इसका प्रयोग करें। बेस्ट वन। नेक्स्ट है पलाश क्षार, कदली कंद क्षार, हरताल, इन सभी को एक समान मात्रा में लेकर मर्दन करें अच्छे से और इसमें मर्दन करते समय थोड़ा सा कदली कंद का जल डालें। तो ओवरऑल देखिए हरताल, शंख, पलाश, कदली, इसका कितना सुंदर रोल है। लोमपातन, फिर से शंख भस्म, कदली कंद की स्वरस की भावना, हरताल डाले और फिर इस प्रकार से इसको पेस्ट बना दीजिएगा। कुसुम, आप पेशेंट को कंटाला आ जाता है कभी कभी, तो कुसुम्ब तेल का अभ्यंग डेली ही बता दीजिएगा लोम शातन के रूप में। फिर लोम शातन में मर्दन ऑफ रक्तरंजिनी पुच्छा चूर्ण, यानी अभी मैंने जो बताया ना चिपकली के पूछ का चूर्ण बनाकर सरसप तेल के साथ आप इसको धूप में रखिए 7 दिन के लिए और फिर उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्पूर, भल्लातक, शंख, यव, तो कर्पूर आद्य तेल का ही वही है, क्षार तेल का है, अरगवधाती तेल का है इसमें। तो देखिए ओवरऑल सभी बिकॉज इसमें उनका ये मानना है कि सारे जो द्रव्य है, इसको अभी समझ लेते कि क्या कैसे काम करते हैं, हरताल, शंख, कदली, सरसप वगैरह। तो सभी आचार्यों ने ही बताया कि तिक्त, बीटर, प्यूंजंट, लघु, वृक्षगुद, शमी का भी केश रुत एक्शन शमी पत्र का है, शमी के बीज का है एंड सो शमी फल, ये भी वही काम करता है कि पित्त को भी बढ़ा देता है। पित्त बढ़ता है तो उष्ण बढ़ता है, उष्णता बढ़ती है और फिर इस प्रकार से लोम का शातन हो जाता है। भल्लातक उष्ण वीर्य के साथ छेदन करता है, एक्सीजन, इंसीजन, और पित्त को भी बढ़ाता है। तो ओवरऑल पित्त बढ़ाना इनका उद्देश्य। हरताल मनशील भी उष्ण वीर्य के है जो कि पित्तल प्रॉपर्टी है एंड बिल्कुल ये क्या करते हैं, भ्राजक पित्त को अफेक्ट करते हैं और भ्राजक पित्त का काम ठीक से नहीं हो पाता है। भ्राजक पित्त को मतलब ये माने कि भ्राजक पित्त को डिस्टर्ब करते हैं बिकॉज भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है और वही त्वचा के मूल का भी संगोपन करता है। हमने भ्राजक पित्त को डिस्टर्ब किया, उष्णता बढ़ा दी, तो जो त्वचा के अंदर के पोर्स है, हेयर के रूट्स है, वो भी वीक होते हैं और लॉस होता है। अभी देखिए इसमें सिंपल सी संप्राप्ति है, हमने क्या करना है, हमने खालित्य की संप्राप्ति क्या है कि पित्त का प्रकोप होकर जाकर शिर स्थित पित्त का भी प्रकोप कर देते हैं और मूलों को ये बना देते हैं, विक बना देते हैं और फिर बाल पकते हैं और बाल गिरते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है हमें, हमें ओवरऑल बालों को गिराना है। तो बालों को गिराने के लिए क्या करें, पित्त का प्रकोप करें, ऐसे इसमें बताया है। बट एक्चुअली हमें पित्त को थोड़ा बढ़ा देना है। जैसे हम लोग आर्तों की चिकित्सा करते हैं ना, उसमें भी वही है। आर्तों को जनन करने के लिए आप क्या क्या करना चाहिए, आपको रक्त की मात्रा बढ़ाओ, रक्त की दृष्टि दूर करो, उष्ण गुण बढ़ाओ जो पित्त बढ़ा देता है, तो आर्तव माग्नेय। तो यहाँ पर भी वही गुणधर्म बताए गए कि आपको हेयर के मूल को विकन करना है, तो उष्ण गुण को बढ़ा दो, हेयर मूल विक हो जाएगा तो निकल जाएगा, गल जाएगा, झड़ जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ इसको ये सारे कंस्टिट्यूट इसमें डाले गए हैं। नेक्स्ट है पलाश। पलाश का क्षार क्यों यूज करना है, बिकॉज इट इज अल्कलाइन। कदली क्षार भी उसका पीएच काफी है, 12 है, सो स्ट्रॉन्ग अल्कली है। शंख भस्म भी अल्कलाइन है एंड सो दैट लवण भी डाला गया, आचार्य चरक ने लवण भी बताया है। एंड लवण का हमें पता है, लवण का सेवन अधिक करने से क्या होता है, बाल झड़ते हैं, बालनेस का कारण है। तो यहाँ पे वही करना है, आप लवण का उपयोग करो। अभी खान पान में तो बोल नहीं सकते लवण ज्यादा लो, ये लो, पित्त को खाने में बढ़ा दो, क्योंकि फिर वो एक अलग संप्राप्ति को ये करेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे लिए हैं जो पित्त को बढ़ा दे, त्वचा से पित्त को बढ़ा दे, उष्मा को बढ़ा दे और लोम को झड़ा दे, मतलब उसको निकाल दे, ऐसे मूल को विकन कर दे। और बिल्कुल हड़ताल का सभी का उद्देश्य यही है। इस प्रकार से हड़ताल भी एक प्रकार से नटभूषण है जो वाइडली यूज किया जाता है। एक्चुअली हड़ताल जो है कांति के लिए भी बेस्ट माना गया है, बट उसका काम है रोम श्रुत एंड रोम नाशक एंड सो आचार्यों को ये आइडिया आ गई कि ये काम ये करता है, इसीलिए उन्होंने हर विकल्प में हड़ताल को डाला है। एक्चुअली हड़ताल की मोड ऑफ एक्शन क्या है, हड़ताल इज एपिलेप्टिक एजेंट
एंड सो इसीलिए इसको डिप्लीटेशन एक्टिविटी के रूप में लिया गया है, एंड इसीलिए उसको हम लोग अलग अलग रूप से यूज करते हैं। सो आई थिंक ये सारे जो लोम शातन योग है, दे आर हैविंग अ वेरी गुड रिजल्ट। और जैसे मैंने बताया, मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको कि आप इसको वैद्य रत्नम का लोम शातन तैलम आपको मार्केट में मिल जाता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी तो सारे विकल्प हमारे पास है। इसमें क्या क्या है? लोम शातन योग में है, तैलम में है कदली का स्वरस, निशा का स्वरस। कल्क के लिए क्या लिया गया है? हरताल, पलाश, शंभू का बीज, और इसको सरसप तेल में सिद्ध किया है। एंड दिस बिकम्स ए लोम शातन तैलम, एंड दिस इज यूज्ड इन द एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर भी आपको अनवांटेड हेयर को रिमूव करना है वहां पर आप इसको यूज करिएगा। लोम शातन तैलम ये बिल्कुल इस प्रकार से आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसमें थोड़ा सा अलग अलग दो कंपनियां जो बनाती है उसमें कल्क द्रव्यों को अलग अलग रूप से लिया गया है। तो जैसे मतलब ये है, उसी प्रकार से आप पढ़कर उसको लीजिएगा। लोम शातन तैलम में दूसरा जो मैं बता रही हूँ लोम शातन तैल, इसमें उन्होंने कल्क के रूप में चंदन, मधुक और सारीवा का प्रयोग किया है। और फिर बेस में तो तिल तेल ही लिया गया है, और तिल तेल को गर्म करके फिर इसको वही टाइप से उन्होंने पकाकर यूज किया है। एंड इसको 30 मिनट के लिए रखना है आपको। इसके साथ साथ इस लोम शातन तेल का उपयोग करते साथ साथ बाकी भी डाइट का रेजिमन जो है रिकमेंडेड, वो भी यूज करें। इसमें जिंजर, गार्लिक, थोड़ा उष्ण गुण वाले जो द्रव्य है, और द्राक्षा, फिर अगर कोई खाता है तो फिश वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस या बटरफ्लाई वाली जो पोजेस है उसको करें। लोम शातन यानी ओवरऑल वही अवरोध जनित संप्राप्ति पीसीओडी में जो बताते हैं हम लोग वही, तो ये भी वैद्य रत्नम का है। और बिल्कुल इस प्रकार से मुझे लगता है मैंने इसमें लोम शातन तेल आपको जो मिलता है वैद्य रत्नम का, इसके दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, जो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। हिसुटिज्म के लिए आपको रेडीमेड सोर्स मिल जाएगा, और फिर आप उद्वर्तन भी कर सकते हैं। उद्वर्तन के लिए भी ये सारे जो द्रव्य है इसके साथ भी आप उद्वर्तन करें। उद्वर्तन तो बेस्ट ही है, उद्वर्तन से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा एंड अच्छे से फिर आप लाइक फिर मेद का भी विलेन हो जाएगा, स्वेद भी निकल जाएगा। सारे जो कफ की विलेन के लिए जो एक चाहिए होता है ना हमें कफ संप्राप्ति को भंग करने के लिए, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। एंड सो दैट यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हो, ये पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो जैसे मैंने बताया कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ था, कोशातकी बीज का सिद्ध तेल बनाकर लोकल एप्लीकेशन चेहरे पर ही करवाया था उन्होंने। पीसीओडी की केसेस को लिया था, और फिर उसमें वही कोशातकी का जो बीज है उसका सिद्ध तेल बनाया गया था। और फिर ये चेहरे के बालों को हटा देता है, निकाल देता है कोशातकी। तिक्त उष्ण गुण है कोशातकी के, और थोड़ा लघु वृक्ष भी है। ये एप्लीकेशन आपको लेना है, पहले तो आप 4 आर्म पर टेस्ट करके देखिएगा और फिर ही आप इसको यूज करिएगा, या आप घर में भी इसको बना सकती है। कोशातकी को 5 मिनट तक ही रखना है आपको, ज्यादा नहीं रखना है। 7 दिन का एप्लीकेशन, और देखिएगा क्या फर्क आता है कोशातकी सिद्ध तेल को। बस कोशातकी के बीज और तिल तेल इन दोनों को आपको ये कराकर इसमें यूज करना है, यानी पकाकर आप इसको यूज कर सकते हो। इस प्रकार से हमें लोम शातन में ये सारा विचार करके यूज हम कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। फिर दूसरे में कुछ और लेप भी बताती हूँ। हरताल का मैंने बताया है। शालमली बीज का लेप में शालमली बीज, कदली, शोना, खरताल एंड सेंधो डालना है आपको। तो उष्ण कटु विपाक के साथ इसका अच्छे से छेदन काम यहाँ पे होगा, छेदन होगा इसका। तो ये भी आप यूज कर सकती है हिस्टोटिज्म के लिए। ठीक है, तो आई थिंक इस प्रकार से कई सारे और कुछ विकल्प आपको चाहिए तो जैसे मैंने बताया उस प्रकार से करिएगा। एंड्रोजन कम करना वाला डाइट इसमें लीजिएगा, और जो भी मेरे पास ये सारे ऑप्शंस है इसमें भी वही सारी बातें बताई गई है। एंड्रोजन रिड्यूसिंग फूड आप जरूर यूज करें, जिसमें कीवी वगैरह का भी अच्छा रोल है, चेरी है, कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिनाच वगैरह भी है, काफी अच्छे से भी इसका रिजल्ट मिलता है। आहार में जरूर विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, और फिर आप फ्लैक्सीड को भिगो कर दे सकते हैं, एंड फिनल को भी आप दे सकते हैं। ऐसे बार्ली जरूर ऐड करें,
पेशेंट को छाछ पीने को दे भरपूर, और सूप वगैरह भी दे सकते हैं, और सूप वगैरह भी दे सकते हैं हिस्सूटिज्म में। कुसुम तेल और इसका हल्दी डालकर इसका भी लेप कराने से काफी अच्छे से इसमें रिजल्ट मिल जाता है। तो बाकी जो वैक्स वगैरह बनाते हैं ना, चीनी और नींबू का वैक्स बनाया जाता है, वो भी काफी हेयर रिन्यू के पर्पज से वो बनाते हैं। तो आप घर पर भी ऐसे बना सकते हैं उसको वैक्स के रूप में, वो भी काफी अच्छा है, उसको भी बना सकते हैं। कुछ लोग कच्चा पपीता का भी अच्छा बताते, कच्चा पपीता मुझे नहीं पता उसका यूज कैसे अच्छा होता है या नहीं होता है, बट इसको ट्राई करके देख सकते हैं। यस मैम, बोलिए, नमस्कार। संपदा जी बताइए। माधुरी। अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली मैडम। बोलिए बोलिए। ओपीडी को ऐसे बहुत आते हैं पेशेंट, लेकिन वो पार्लर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो तो है। अभी वो मतलब उनको वैक्सिंग वगैरह करते हैं ना ज्यादातर लोग। तो टेम्पररी हो गया, लेकिन ये अच्छा है सभी। यस मैम, इसमें हरताल शुद्ध यूज करना पड़ेगा ना? यस शुद्ध, यस शुद्ध, बिल्कुल। हाँ, मतलब ये रेडीमेड वैद्य रत्नम का मिलता है, वो एक बार ट्राई करना चाहिए। हाँ, वो एक बार ट्राई करके देखना देखिए, क्योंकि अच्छा है ना। अगर रेडीमेड मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आई थिंक। और बाकी मुझे बोलिए बोलिए। मैम नहीं, मैम कोई अभी तक तो कोई ट्राई नहीं किया ना पेशेंट के ऊपर रोगशाला। मैडम बॉडी पे भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है पीसीओडी के पेशेंट के, उधर भी होती वो तेल लगाया यस तो चलता है? यस 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 ये चलता सभी है। के लिए बताया, वैसे तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं लिखा है कि जहां पर भी आप चाहते हो वहां पर लिमिट्स लगा सकते हैं, ऐसे ही बोला गया है। मुझे तो कहीं पर भी ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं नजर आई कि आप मत लगाओ करके बॉडी पर, कहीं पर भी ऐसे करके। सो यूज कर सकते हैं इसको। और जब देखिए इसमें ना ये भी बहुत अच्छा है, मनशील का भी अच्छा रोल रहता है। मनशील और चूना दोनों को पानी में खल्व करके भी लगा सकते हैं। शंख भस्म का भी काफी इजी है। शंख भस्म और केले का रस का जो अच्छा है, काफी अच्छा है वो भी। मैम सिंपल है। कदली का क्या है, पत्तों का रस लगाना है किसका? कदली के कंद का रस। कंद का। हाँ, शंख भस्म को आप ऐसे अलग अलग तो इसमें बताया, हरताल के साथ बताया, फिर मनशील के साथ बताया, फिर कदली के साथ बताया है, तो अलग अलग रूप से यूज कर सकते हो। और हरताल, राल का भी है, चूना, इन सभी को भी आप केले के साथ ही कर सकते हो। तो आई थिंक केले का काफी इसमें ये है। बाकी तो प्राणियों का यूज करना थोड़ा सा ये होता है ना, यहाँ पे कुछ जो बताया ना, इसका छिपकली का जो पूंछ का बताया था, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। क्या मैम, छिपकली की पूंछ का? हाँ हाँ, अच्छा। वो पॉसिबल नहीं है ना इतना। नहीं नहीं बाबा, कौन छिपकली को देख के ही डर लगता है। नहीं, अभी मे भी कोई ऐसे जैसे हम लोग ये मज्जा बस्ती का वगैरह बनाते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तो अगर मैम मूषक तेल भी बनाते हैं ना लोग। हाँ यस, एंड्रोजन को कम करो, एंड्रोजन कम करे, फिर आप सूर्य नमस्कार वगैरह भी बता सकते हैं ना इसमें। और संपदा जी, आपने स्टार्ट किए क्या? नहीं मैडम, अभी कल कल थोड़ा बाहर गए थे, अभी प्लान करे, आपको पूछ कर ही प्लान करूंगी सब। हाँ हाँ, करिएगा। वो जो न्यू टैबलेट और वो है ना, वो भी जरूर लीजिएगा, वो काफी अच्छी है। हाँ वो उसका मिल गई मैडम, मिल चरक गई की। क्या? हाँ मिल हाँ, गई। तो एक न्यूरी वायर करके भी आती है, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ, उसका भी। वो भी एक नर्वस टॉनिक के रूप में है, और मतलब एक बी मैम कॉम्प्लेक्स कौन का ही। सा? चरक का न्यू ना, न्यू टैबलेट है। हाँ यस, हाँ, चरक की अच्छा मिलता काम। है। उसका डोज मैडम कैसा रहने का? 1 बीडी लीजिएगा न्यू का। खाना खाने के बाद? यस, ओके। अच्छा रहेगा। और बाकी यह न्यूरी वायर का भी 1 बीडी लेना है।
न्यूली वायर न्यूरी आयुर्वेदिक। वायर करके नहीं, न्यूरी वायर ये एलोपैथी की है। ओके। न्यूरी वायर वो बेस्ट रहेगी। और बताइए मैम, इसमें और किसी का कुछ, हमारे फेसबुक के सारे डॉक्टर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कुछ अपना योगदान इसमें दे। सुवर्णा जी, आप बताइए क्या, आप क्या यूज करते हैं? डॉक्टर शुभ्रा जी क्या यूज करते हैं? आपका भी कुछ इसमें अनुभव बताइए। ये थोड़ा सा एक अलग ये होता है ना, थोड़ा मतलब रिस्की भी रहता है बहुत बार पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। पेशेंट काफी ये रहते हैं ना, सीरियस रहते हैं। फिर मेदोहर वटिका भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फिर कुछ लोग अशोकारिष्ट, पत्रांगासो, तो आप देखिए पीसीओडी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आपका अलग अलग प्लान बन जाएगा, प्लान इसका। पीसीओडी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनीता जी आप बताइए, सुवर्णा जी, सारे दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी बताएं अपना अनुभव कुछ, कि कैसे आप क्या करते हो। अगर चेहरे पर बाल हो तो अशोकारिष्ट वगैरह भी देते लोग, वही पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, हिस्टोरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, या एंड्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं अशोकारिष्ट वगैरह, या फिर मेंसेस भी ठीक से नहीं आती है ना, तो उस प्रकार से। अच्छा 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 सुवर्णा जी, ओके। सो आई थिंक ओके, नो इश्यू। सारा, आप कुछ और बताना है आपको कुछ तो बताइए मैम। इसमें से बहुत सारे हैं ये तो, बेस्ट बेस्ट है ये तो, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पोस्ट मेनोपॉज में भी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल पीसीओडी में होता है, पोस्ट मेनोपॉज में भी होता है ये, हो सकता है किसी भी एज में होता है, ऐसा नहीं है। एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम के साथ किसी भी एज में होगा। फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो, या कोई भी समस्या, फिर कुछ ड्रग्स के साथ भी होता है, ट्यूमर्स के साथ होगा, किसी भी के साथ होगा। ये आयुर्वेद के हिसाब से जैसे मैंने बताया, अकाल भोजन, दिवास्वाप, जो पीसीओडी के हेतु, वो सारे हेतु इसमें आ जाएंगे। तो दोष दुष्य इसमें कफवात पित्त दोनों है, रस मांस मेद अस्थि शुक्र भी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड रहती है। रस व मांस व मेदो व अस्थि व सभी स्रोतसों को आपको देखना है ना, सभी स्रोतसों को देखिएगा। और मैंने शुक्र का भी उल्लेख किया, आपने नोटिस किया शुक्र को क्यों लिया? बिकॉज श्मश्रु ये शुक्रज भाव है, उपधातु है श्मश्रु, ये शुक्र के उपधातु के रूप में या मल के रूप में बताया है। सो इसीलिए फिर आपको श्मश्रु के बारे में भी, श्मश्रु आ रहे हैं यानी दाढ़ी के मूंछ के बाल अगर आ रहे हैं तो फिर श्मश्रु का ही विचार करिएगा। और ये शुक्र के दृष्टि के साथ है, तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा है कि आपका आर्थो अवरोध हुआ है, और आर्थो ठीक से नहीं आ रहा है, और फिर आपकी मतलब दाढ़ी के यहाँ पे बाल आ रहे हैं, तो इसका मतलब शुक्र धातु की दृष्टि हो गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हम आयुर्वेद के हिसाब से एक्सप्लेनेशन इसमें दे सकते हैं। और शुक्र धातु का जो काम है, देह धारणम, प्रजोत्पादनम, हर्ष, बीजार्थ, प्रीति, बल, वर्ण, उपचय, तो शुक्र को केवल स्पर्म या सीमन, आजकल के बच्चे शुक्र को केवल स्पर्म ही नजर से देखते हैं, शुक्र ऐसा नहीं है, शुक्र इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ धातु। अंजू जी नमस्ते, बोलिए मैम, बहुत दिनों के बाद। डॉक्टर अंजू, बस त्वचा पर ये व्यक्त हो जाते हैं, विमार्ग गमन होकर। और लोम ये पृथ्वीज भाव भी है, इसीलिए मैंने इसको अस्थि का भी बताया, अस्थिज भाव। लोम यानी मल है, मल बड़ा है शरीर का। सो आपका मल कब बढ़ेगा? क्लेद यानी ये सूक्ष्म मल बड़ा है, तो आहार का पाक ठीक से नहीं हो रहा है ना।
जठराग्नि मांद्य, धात्वाग्नि मांद्य, और फिर मेद अधिक बढ़ेगा, मेद बढ़ेगा तो क्लेद बढ़ेगा, अस्थि धातु का भी मल बढ़ेगा, और इस प्रकार से केश मल की वृद्धि होगी, एंड सो इट इज कॉल्ड एज अतिलोमा। तो ये बन गई आपकी अतिलोमा की संप्राप्ति। बस थोड़ा हमें कोरिलेट करना आना चाहिए, वैसे तो बाकी तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए अंजू, और किसी को कुछ इसमें योगदान देना हो तो आई थिंक मैंने पूरी तरीके से बताई है, संप्राप्ति भी और ट्रीटमेंट भी। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसी है अंजू? ठीक हूँ मैम, बढ़िया। बताइए आपका मैम अनुभव। एक केस था मेरा एक, करूँ वो मैं डिस्कस? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैम, मेरी पेशेंट है एक, 40 इयर्स ओल्ड है वो। वो जब मेरे पास आई थी पहले 2-3 महीने पहले, तब वो एमेनोरिया की प्रॉब्लम लेके आई थी। उसको 3-4 महीने से एमेनोरिया था। तब उसको मैंने रजपरार्तनी वगैरह ऐसी नशपुष्पांतक रस वगैरह दी थी, उसको पीरियड उस टाइम आ गए थे। उसके बाद अभी वो आई है मेरे पास 2 महीने बाद शायद। अभी उसको क्या था, उसको पीरियड आए और उसको 15 डेज उसको लगातार ब्लीडिंग होती रही। अच्छा। ज़्यादा उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग काफी हो रही थी उसको। फिर मैंने उसको बोलभद्र स्कूटिजा रेस्ट वगैरह दिया, तो विद इन 1-2 डेज उसकी ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई। और मैंने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया। उनके अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियल थिकनेस आया है। अच्छा, कितना है? मैम मैं अभी देख के बता देती हूँ। अच्छा ओके, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस के साथ ही यानी ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी? हाँ जी, पहले उसको एमेनोरिया था, अब उसको जैसे एंडोमेट्रियल थिकनेस जब हुई है उसमें फाइंड आउट, उसके बाद उसको एज क्या है मैम, एज क्या है? 40 इयर्स मैम। अच्छा, तो मतलब बच्चे हाँ जी वगैरह मैम। का हिस्ट्री? मैम वो एक मिनट मैम, एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 16 mm है मैम। अच्छा, कितने दिन थी 16 mm? मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन, कौन से दिन पे? क्या बोल रही हो मैम आप? कौन से दिन पे थी ये साइज जो है ना, 10वें 12वें दिन, कितने दिन थी? मैम आफ्टर 15 डेज जब उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई है ना, तब उसका ये 16 mm, तब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। अच्छा, वजन बढ़ा है, बाकी क्या हाँ लक्षण जी हाँ है? जी मैम, वजन बढ़ा है उसको। उसको पहले कॉन्स्टिपेशन वगैरह थी, मैंने जो भी उसको एरंड तेल वगैरह पहले दिया था। अब तो उसको ठीक है। उसका एक जो पॉइंट, उसका गाल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी है। एक जो उसकी जो हैबिट थी उसको, वो पानी बहुत ज्यादा पीती है वो ना। जैसे रात को भी 1 लीटर पानी वो क्योंकि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रह जाती है उसको ना, एपिगेस्ट्रिक पेन शुरू हो जाता है वो। इसलिए वो रात को भी वो बोल रही थी कि मैं 1 लीटर पानी रात रात में ही पी लेती हूँ। मीन्स आम और अजीर्ण के लक्षण तो है ही उसमें। वेट भी ज्यादा है, थोड़ी सी ओबीज है पेशेंट उसको। वो मेरे मेरे मैंने उसको मैम दिया था अशोका रिष्ट, दशमूला रिष्ट, कांचनार गुग्गल, त्रिफला गुग्गल, एक शायद रंड तेल शायद, या त्रिवृत तबले, ये दिया था मैंने। अभी उसको दिया था 3-4 दिन पहले। बट आज वो उसको फोन आया था तो उसको फिर से, कल वो बोल रही थी कल उसको फिर से ब्लीडिंग हुई। 1 दिन ही रही है बट फिर आज ठीक है उसको ब्लीडिंग। अच्छा मैम, वासागृत दिया क्या आपने? वासागृत का पान या नस्य? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं ऐड किया अभी। अच्छा रहेगा मैम, पित्त शमन करवा, थोड़ा सा पित्त शमन करिए ना आप, इसमें कामदूधा दीजिएगा एंड वासागृत का पान 10 ml पीने को लगाइए। अगर पेशेंट नस्य नहीं करती तो वो भी दीजिएगा। एंड ये कामदूधा रस का काफी अच्छा रिजल्ट रहता है पित्त शमन, और ऐसे केसेस में ना पित्त शमन करवाइएगा। और इसमें आपने एक्चुअली इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये त्रिदोषात्मक संप्राप्ति है या फिर क्योंकि इसको बार बार जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो फिर वात की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। कफ तो है ही क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस इतनी ज्यादा है। हाँ यस यस, वही वही तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, बट मुझे लगता है हेतु और थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम हुआ है ना ऐसे तो ये? हाँ जी मैम, हाँ जी, फर्स्ट टाइम हुआ उसको ऐसे। थोड़ा पेरीमेनोपॉजल प्रीमेनोपॉजल एज भी है पेशेंट की? पेशेंट हाँ वर्किंग जी, है नहीं क्या मैम, है मतलब? मैम हाउस वाइफ है, घर पे ही है।
और वजन कितना बढ़ा, बाकी कुछ लक्षण मिले आपको, यानी कोई इम्बैलेंस हार्मोन का, या जैसे ऐसे पीसीओडी के जैसे, या यूएसजी में क्या रिपोर्ट में आया, भूख कैसी है, मलमूत्र कैसा है? वो सारी चीजें मैम अब तो ठीक है। वही ना, उसने बताया कि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी अच्छा, वजह बाकी से वो कुछ पानी ज्यादा पीती पूछना है। है पूछ के माधुरी इसमें? हाँ, पानी पीने के बाद ओके। उसको जैसे रिलीफ पानी, मिल जाता है। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। मैम इसका एसिडिटी मतलब पित्त दुष्टि है, तो पित्त दुष्टि मतलब रक्त दुष्टि, मतलब वो आर्तव में भी दुष्टि जाएगी। तो हाँ मैम जी। पहले आपको एसिडिटी ट्रीट तो करनी पड़ेगी, आपको विरेचन वगैरह कुछ ऐसे देख के। ओके। हाँ, हाँ वो, यस। रिलेटेड ही है, क्योंकि वो पित्त दुष्टि है ना, किससे बड़ा है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण से, तो वो रक्त में भी उतरेगा। ओके। इसलिए वो ब्लीडिंग हो रहा है, एंडोमेट्रियल है, ऐसा मेरा सोच है, संप्राप्ति लगाए तो उसका। हाँ, एक्चुअली तीनों दोषों का हो रहा है, क्योंकि आर्तो की विकृति वात के कारण है, सूजन है कुछ, और बड़ा है आर्तो प्रवृत्ति, अग्निगुण बड़ा है तो पित्त की है। और जैसे एक प्रकार से ये जो कफ का भी अवरोध होगा ना इसमें, जैसे एंडोमेट्रोसिस या बड़ा है तो इसके कारण, तो तीनों दोष है। डॉक्टर केतकी ने डाला है त्रिफला गुग्गुल एंड पत्रांगासो। ओके, यस, त्रिफला पत्रांगासो गुग्गुल तो मैंने भी दी। दे सकते वैसे हैं। मैम इसमें, हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हिंगू बच्चादी चूर्ण वासाघृत के साथ जैसे मॉर्निंग में उसको दूं। बट अभी हिंगू बचा का मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी वो उष्ण उष्ण हो गुण जाएगा, का है ना? ये हुआ है ना, वृद्धि हाँ। हुई है। हाँ, तो उष्ण ओके हो ओके, जाएगा। या वासागृत अविपत्ति आप कर, करिएगा। अविपत्ति कर एक दीजिए, मात्रा बट बस्ती भी अभी। करिए ना मैम इसमें ना। हाँ, अभिपत्ति कर ओके। चलेगा। एक मात्रा बस्ती का भी प्रयोग करके देखिएगा इसमें ना, चंदन मैम बला की, चंदन हाँ बला की। हाँ, इससे ब्लीडिंग मन हो रुकने जाएगा। के लिए वो दीजिए मैम, पर अविपत्ति कर, क्योंकि वो पित्त का रेचन करेगा, जो अम्ल पित्त बड़ा है ना, और इसके साथ वो ब्लीडिंग के लिए भी काम करेगा। और ये यस। आप मैडम ने चंदन वाला बहुत अच्छा बताया, बस्ती दी। चंद्रकला रस भी अच्छा है मैम, चंद्रकला। हाँ, चंद्र कला हाँ, रस। कितने आपको दिन अगर दूं ये मैं मेडिसिन? अभी 15 डेज दूं ये वाली? दीजिएगा। bleeding- अभी मैम तो ठीक है ना फिलहाल तो पेशेंट। अभी उसको कल जैसे ब्लीडिंग हुई थी, बट आज ठीक है वो। ठीक है, फिर भी मुझे लगता है एक 5 दिन का तो आप वासाघृतपान और कामदुधा, पित्त शमन थोड़ा करवा ही लीजिएगा इसमें ना। हाँ, तो ये और सब हफ्ता भर तो चलना चाहिए थोड़ा तो चलना उसको। चाहिए। यस, चलना चाहिए और कंटिन्यूली फिर उसको। बाद में जरा वो नॉर्मलाइज है तो फिर आप चालू कीजिए आपका ट्रीटमेंट, होता है ना यस, इसका एंडोमेटर। फिर फिर आप, हाँ, यस, बस्ती फिर का आप योग वगैरह है ना मैम, चालू कर सकते हैं। कर निपन सकते। पाचन, उसका अनुलोम, फिर उसका मेद, मेद ये कीजिए, मेद पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, जो है मांस पाचक, ये सब पाचक योग देने पड़ेंगे जैसे अंतराल काल में आपको। ठीक। अभी तो फिलहाल तो हमें मतलब एक इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पित्त का शमन करवाना ठीक रहेगा। और आगे के पीरियड के लिए फिर आप ऐसे प्लान कर सकते हैं आप, और बाकी पहले पीरियड। मैम है ना, उसका अम्ल पित्त का ये कीजिए, जो वो पानी पी रही है इतना, वो अफेक्ट कर रहा है गर्भाशय द्रवगुण, को। हाँ, द्रवगुण। तो आपको वो द्रव कुमार, तो उसका अम्ल पित्त पहले उसका वो मूल ठीक कीजिए, फिर वो गर्भाशय का हो जाएगा ठीक। आप चालू तो कीजिए फिर ये, जैसे। ठीक है मैम, ठीक है, करती हूँ ये। क्योंकि वासाघृतपान से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफी अच्छा। हाँ, वो तो अम्ल पित्त में भी काम करेगा आपका वासा और घृत, कामदुदा वासाघृत, दूर्वा घृत भी काम करेगा। दूर्वाघृत भी नस्य। शीतली प्राणायाम करवाइएगा, पेशेंट को थोड़ा डाइट चेंजेस करवा दीजिएगा। पित्त प्रकोप वाले, अग्निवर्धन, मांसाहार, दही वगैरह खाती है क्या, दिन में सोना है क्या, देखिएगा। पानी देखिए, बराबर बोले, क्योंकि ये अम्ल पित्त बढ़ाता है ना, सब दही हम्म। खाना जो है, या बासी खाना, उष्ण तीक्ष्ण आहार, चाइनीज जंक, पूछिए ना उसे हेतु क्या है इसका, इतना पानी क्यों पीना चाहती है, क्यों एसिडिटी बढ़ रही है, क्या भूखी रहती है क्या, मतलब कोई 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 स्किप करते हैं नाश्ता वगैरह, डायरेक्ट रात दोपहर के 2 बजे खाएंगे, या देर रात तक जाग रही है, ऐसा जो है वो हेतु। उनका वेट भी बढ़ा है तो शायद इसीलिए वो पानी भी ज्यादा पी रही है। और वो वो स्ट्रेस एक भी, होता है स्ट्रेस रहता साइकोलॉजिकल। है ना, साइकोलॉजिकल, इतना अम्ल पित्त, वो पहले हेतु ढूंढिए अम्ल पित्त का, वो स्टॉप कीजिए, अम्ल पित्त पे काम कीजिए, और फिर वो हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। मैम। यस। ओके।
तो आज के लिए मुझे लगता है लोम शातन को लेकर हमने काफी सविस्तर रूप से चर्चा की है, एंड आई होप कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। आप इसका प्रयोग करके बताइएगा और स्टे कनेक्टेड। चलिए फिर, नमस्कार सभी को, आभार सभी का। आप थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, चलिए फिर आप इसको फॉलो करेगा। काफी कल्प मैंने बता दिया आज लोम शातन के लिए काफी अच्छे से, सिंपल सिंपल वाले भी। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली आपको रेडीमेड मिल जाता है लोम शातन तेल, तो वो मुझे यूज करके बताइएगा किसी पेशेंट को, क्योंकि इतना वो कूटना, छानना, बनाना, पकाना नहीं होता है लोगों को, तो फिर ये तो रेडीमेड मैम, अच्छा है। शुद्ध हड़ताल मनशिला कैसे बाबा, इतना नहीं जमेगा कुछ करना। वो अपने पास उतना ये टाइम नहीं है, वो मशीनरीज नहीं है और कुछ यस रेडीमेड है तो हाँ देखेंगे पेशेंट। यस डेफिनेटली। ओके, चलो बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, नमस्कार।